रॉबर्ट वाड्रा साहब के साथ आज दूसरे दिन भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की क्वेश्चनिंग होनी है। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए इस वक्त खुद रॉबर्ट वाड्रा साहब हैं। वाड्रा साहब, ये ऐसा वक्त है जब मुझे लगता है देश सुनना चाहेगा। कल आपकी क्वेश्चनिंग हुई, 6 घंटा क्वेश्चनिंग चली, आज आप फिर जाने वाले हैं। उसके पहले शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। मैंने कल सुना वाड्रा साहब कि आपने कहा कि ये बदले की भावना है, परेशान कर रहे हैं। ऐसा आरोप क्यों एक एजेंसी पर? क्योंकि मिसयूज है, दुरुपयोग है एजेंसियों का। क्लियरली कोई भी उम्मीदवार होता है कहीं भी, चाहे इलेक्शन हो या चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर एजेंसियों को गलत इस्तेमाल होता है। फिर पुराने केस, वही बेबुनियाद इल्जाम, गलत केस। और मैंने ईडी के समन को पहले भी झेला है। ईसीआई 2 थे, 15 बारी गया था 2019 में। मेरी बेटी का ऑपरेशन हो रहा था उस समय, और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं आया था फरवरी 2019 में, कि मैंने कहा कि उनको एक मौका नहीं दूंगा मैं कि मैं समय पे पहुंचा नहीं, समय से पहले पहुंचा। 23,000 डॉक्यूमेंट, उससे पहले ही उन्होंने 1 महीने पहले जब राजस्थान में इलेक्शन हो रहे थे, उन्होंने मेरे ऑफिस को रेड किया और वहां से 23,000 डॉक्यूमेंट लिए, जितने भी डॉक्यूमेंट और मांगे वो भी दिए। आप सोचो, 15 बारी में पहले गया हूं, 10-10 घंटे बैठा हूं, 70 सवाल मैंने हर रोज उसके जवाब दिए। कोई ऐसी चीज नहीं थी जहां से पहले मैंने एक अपना रुपए कमाया। मेरे पिता के बारे में, मेरा पिताजी के बारे में, या मुरादाबाद में क्या हुआ, हर चीज का जवाब दिया मैंने 2019 तक। और जो सवाल अब फिर से ईसीआईआर आया है, फिर से समन आया है 7 साल बाद, और वही सवाल दोबारा पूछे जा रहे हैं। और मैं ज्यादा तो बोल नहीं सकता हूं जो अभी इंटेरोगेशन हो रहा है उसके बारे में, पर मैं ये कहूंगा कि जो उन्होंने, जब मैंने वही सवाल पूछे तो मैंने उनको बोला है, सर मैंने ये जवाब ऑलरेडी दे दिए हैं। तो वो कह रहे हैं आप फॉल्स बोल रहे हैं कि आपने दे दिया है। पर फिर मैंने उनको अपनी स्टेटमेंट मंगा के दिखाया कि देखिए, जो आप पूछ रहे हैं ये पहले दे दिया गया है। ये कल हुआ, आपने दोबारा से स्टेटमेंट मंगाकर दिखाया? मैंने स्टेटमेंट जो 2019 का था वो मंगवाया और उनको दिखाया कि जो सवाल आज पूछ रहे हैं वो 2019 में पूछे गए हैं में से, चाहे उस समय उनको अलाउ था या नहीं। सारे ऑफिसर्स ने जो भी आया पूछा, जो उनके पैरामीटर से अलग है फिर भी पूछा, मैंने उनको समझाया। पर मैं ये बोलूंगा कि अगर जब इस बारी समन आया, उस समय भी जिस तरीके से, अगर कोई पत्रकारों को कल एक व्हाट्सएप मैसेज मिला कि मैं 1 तारीख को समन मिला है और 8 तारीख को नहीं गया, 15 तारीख, उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे, फिर से 2-3 हजार डॉक्यूमेंट मांगे। आप सबको पता है पिछले कुछ दिनों से पब्लिक छुट्टियां हैं। 1500-2000 डॉक्यूमेंट निकालना इतना आसान नहीं है। फिर भी हमने निकाला है और हमने बोला हमें जो भी अगला डेट दोगे मैं पहुंचने के लिए तैयार हूं। मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं यहां हूं और मैं पहुंचा हूं। जिस दिन उन्होंने मेरे को टाइम दिया, समय दिया, मैं गया हूं और डॉक्यूमेंट सारे दोबारा दिए हैं, जो डॉक्यूमेंट वो पहले ही ले जा चुके हैं। तो मेरे को समझ नहीं है, यही ईसीआईआर उस समय 2019 में मेरे को बुलवा लेते और एक नतीजा निकल जाता, ठीक है। पर 7 साल तक खींचा है। और उसके बाद अगर मैं कहता हूं ये दुरुपयोग हो रहा है और अगर मुझे दबाने की कोशिश या मेरे को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोग चाहते हैं मैं राजनीति में उतरूं। पूरे देश देख रहा है कि मेरे जन्मदिन से पहले मैं हमेशा 10 दिन के लिए गरीबों के साथ होता हूं, अंधे बच्चों के साथ होता हूं, विकलांग बच्चों के साथ होता हूं, मैं हर जगह पहुंचता हूं। अब वो सारा काम जो मैं नेक काम कर रहा हूं वो रुक गया है, ठीक है। और मैंने कुछ समय पहले जब मुझे लगा कि स्पीकर साहब ने राहुल को रोका बोलने से, और जिस तरीके से उनको गलत लगा कि प्रियंका को राहुल ने जिस तरीके से ग्रीट किया, उस समय भी मैंने उठ के अपनी सोच रखी कि भाई बहन का प्यार है। हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे रिश्ते चाहे जितनी भी मुश्किलें होती हैं, हम अपने रिश्तों को
एकजुट रखते हैं और मजबूत होते हैं। पर यहाँ हमें सब देश को पता है कि बीजेपी में तो रिश्ते रखते ही नहीं है, सब तोड़ देते हैं। तो जितनी मुश्किलें ये करेंगे हम एकजुट होंगे। और अगर हाल ही देखा जाए तो कल चार्जशीट हुआ सोनिया जी के बारे में, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कल ही इत्तेफाक से चार्जशीट भी दायर हुआ। इत्तेफाक नहीं है, ये इनकी प्लानिंग है कि हमें गलत तरीके दिखाने के लिए, हम जो भी इनकी नाकामियां हैं बीजेपी की, हम वो उठाते हैं, लोगों की बात रखते हैं, हम हमेशा लोगों की आवाज बुलंद करते हैं। और बहुत सारी मुश्किलें हैं उसके बारे में तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि जो महंगाई है या जो किसान हैं आंदोलन कर रहे हैं उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। तो हम जरूर उनकी बात रखते हैं, पर संसद में राहुल को रोक दिया जाता है और मुझे बाहर लोगों के बीच में होता हूँ, ग्राउंड पे होता हूँ, वहां मुझे फिर से समन मिल जाता है। सर आप जो कह रहे हैं, आपका क्या ये आरोप है कि ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से कल किया गया? बिल्कुल। अरे क्या इत्तेफाक नहीं हो सकता? ये बिल्कुल प्लान्ड है, प्रीमेडिटेटेड है, सोच के किया है कि चार्जशीट भी होगी, यहां भी होगी, क्योंकि दिखावा होगा, मीडिया होगी, सारे देश में पहुंचेगी। पर देश जागरूक है, जनता जागरूक है, उनको समझ है इसके बारे में। जो दुरुपयोग हो रहा है पूरे देश में, दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का। वाडा साहब, दो सवाल जरूर पूछना चाहता हूं। जिस मामले में आपकी सुनवाई चल रही है, स्काईलाइट वाली जमीन उसका यूज बदलना और ये आरोप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि कॉन्क्रीट आरोप है रॉबर्ट वाड्रा पे। सिमिलरली नेशनल हेराल्ड वाले मामले में एजेएल की प्रॉपर्टीज को बहुत कम दाम पे यंग इंडिया द्वारा ले लेना, ये भी कॉन्क्रीट आरोप है मिसेस गांधी और राहुल गांधी पे। तो ये विक्टिमाइजेशन कैसे हुआ? देखिए, एक तो अभी क्योंकि अभी मेरी इंटेरोगेशन चल रही है, समन है, तो उसके बारे में मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, गलत होगा। मुझे मौका नहीं देना है, ना तो सरकार को, ना अभी एजेंसियों को बोलने के लिए कि आपने मीडिया को ये क्यों बताया। तो मैं अंदरूनी चीज नहीं बता सकता हूं, पर ये बोल सकता हूं क्लियरली कि देखिए, सेम डे पर आप चार्जशीट देते हैं, मुझे समन देते हैं। मैं आपको इतना बता सकता हूं, यही सवाल जो पूछे जा रहे हैं मैं पहले दे चुका हूं। मुझे 15 बारी बुलाया है, उस समय ही बुला लेते, उस समय ही मतलब कि मेरे को एक और ECIR, एक और समन दे देते। 7 साल की क्या जरूरत है? जो भी टॉपिक ये लोग बात कर रहे हैं, जिस विषय में ये लोग बात कर रहे हैं, ये 2008 की बात है, 20 साल हो गए हैं। सर क्या ये आरोप, इन आरोपों पे अगर आप अंदर की बातें ना बताएं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, ये एक प्रोसीडिंग चल रही है, ये जो आरोप आप पे लग रहे हैं इसमें कितना तथ्य है? कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए क्यों बोलूंगा और कॉन्फिडेंस से क्यों बोलूंगा कि जो भी अथॉरिटी थी हरियाणा में जिन्होंने अपनी कार्रवाई की, चाहे आप खेमका ने रोका या आप जो कमीशन बिठाई गई थी इसके लिए, कुछ भी नहीं निकला। और खुद खट्टर जी ने मेरे को क्लीन चिट 2 बारी दी हैं। ये दिए क्योंकि पूरी कार्रवाई की, कमीशन बिठाई गई, खेमका जी को वो दिया, महत्व दिया कि हाँ रोको। काम में बाधा तो पड़ा, जो मेरे इरादे थे कि रोजगार देने के लिए, जहां मैं काम सोच रहा था करने के लिए, वो तो सारा ठप हो गया। और मैं कह रहा हूं कि मेरे को उससे कोई चिंता नहीं है कि मेरा काम ठप हुआ, पर मैं जो काम लोगों को दे रहा था उसमें मेरे को चिंता थी। मेरा ये सोच है कि मुझे नतीजा मिलना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए, जो भी है वो सारा स्पष्ट हो जाएगा। और आप पूरी तरह कोऑपरेट और मैं कोऑपरेट कर रहा हूं। जब भी मेरे को बुलाएंगे मैं 10 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा, जितनी देर बिठाएंगे। मैंने तो कल बोला था उनको मेरे को लंच भी नहीं चाहिए, मैं कहा आधे घंटे में मैं वापस आ रहा हूं, अगर आपको भेजना ही है। हो सकता है उन लोगों को ब्रेक चाहिए होगा, मैं तो 7-8 घंटे बैठने के लिए तैयार हूं, पर इसका नतीजा निकलना चाहिए, खत्म होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। दोबारा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जनता जागरूक है, जनता को पसंद नहीं है ये, और बड़े बड़े मुद्दे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। सर वैसे एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं कि जो कल नेशनल हेराल्ड वाले मामले में हमने चार्जशीट देखा, जरूर परिवार में इसको लेकर के चर्चा हुई होगी। अब परिवार इसको कैसे डील करेगा? क्या हायर कोर्ट में जाना है इसके अगेंस्ट? मैं अपनी बात रख सकता हूं। जो परिवार की बात है वो अपनी देखेंगे, उनके वकील आपकी राय में क्या? मेरी राय में है जरूर, हम कानून में भरोसा करते हैं, रखते हैं, और सच्चाई हमेशा ऊपर आएगी, और सच्चाई में ही सबसे ताकत है, तो हम उसके लिए लड़ते रहेंगे और एकजुट हैं। चाहे जितनी भी परेशानी क्रिएट करें, हम तो लोगों के लिए बोलेंगे, लोगों के लिए लड़ेंगे,
और सच्चाई के लिए लड़ेंगे। एक सवाल और अभी सर, में आपका कल मैंने एक बयान देखा कि आप राजनीति में आने चाहते हैं, इस वजह से आपको टारगेट किया जा रहा है। मैं पब्लिक सेवा कर रहा हूं। मैं जो बीजेपी की नाकामियां होती हैं उसके बारे में बुलंद करता हूं, और जो असल मुद्दे हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है तो जरूर मैं उठाता हूं अपने तरीके से, लोगों के बीच में जाता हूं, धार्मिक दौरा होता है मेरा, या मतलब चैरिटी के द्वारा हजारों लोग, लाखों लोगों से मिलता हूं। और लोग चाहते हैं मैं राजनीति में आऊं, तो मुझे लगता है कोई भी उम्मीदवार होता है, चाहे मैं हूं या कोई भी चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहा है या कोई कुछ होता है, उनके ऊपर आरोप शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वहां इलेक्शन खत्म हुआ वो आरोप खत्म हो जाते हैं, वो ईडी का मामला ही खत्म हो जाता है। ये क्या है चक्कर यार, ये किस तरीके की राजनीति है? तो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, हमें प्रगति चाहिए, हमें हर चीज स्पष्ट होना चाहिए और सच्चाई की जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वाड्रा साहब हमसे बात करने के लिए। आई नो यू आर प्रेस्ड अगेंस्ट टाइम, आपको जाना भी है आज। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबर्ट वाड्रा साहब, जिन्होंने सभी सवालों के एबीपी न्यूज पर जवाब दिए। इंटेरोगेशन के दौरान ही ये पहला इंटरव्यू है जिसमें वाड्रा साहब का कहना है कि जानबूझकर साजिशन टारगेट किया जा रहा गांधी परिवार को। और क्या वजह थी कि जिस दिन उनसे पूछताछ हो रही थी उसी दिन गांधी परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उनके खिलाफ बाकायदा नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट भी दायर की गई। आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.